वेलकम अगेन टू शरणस बायोलॉजी। और मैं आपके बीच आज उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक जो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का लास्ट टॉपिक है, दैट इज सीड। क्लियर? द सीड्स आर डॉर्मेंट एम्ब्रियो। सीड क्या है? एक डॉर्मेंट मीन इनएक्टिव स्टेज, सोई हुई अवस्था। तो द सीड्स आर डॉर्मेंट एम्ब्रियो विच जर्मिनेट इन फेवरेबल कंडीशन टू फॉर्म ए न्यू प्लांट। कि सीड क्या है? एक इनएक्टिव स्टेज में, निष्क्रिय अवस्था में एम्ब्रियो है। आप कहते हो ना कि फर्टिलाइजेशन आपने पढ़ा कि द मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रियो, और वही एम्ब्रियो इस सीड के अंदर प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो वही मैंने कहा कि द सीड्स आर डॉर्मेंट एम्ब्रियो विच जर्मिनेट, जो अंकुरित होता है, वृद्धि करता है। कब? इन फेवरेबल कंडीशंस, जब उनकी सारी अनुकूल परिस्थिति होती हैं। आगे फैक्टर्स हम लोग देखेंगे जर्मिनेशन का। क्लियर? तो यदि उनको अनुकूल परिस्थिति मिलती हैं तो वो सीड ग्रो करता है, वृद्धि करता है और एक नए प्लांट का निर्माण करता है। एंड द स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। द स्टडी ऑफ सीड इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। एनसीईआरटी में देखेंगे 3 सीड 12 के लिए, कंपटीशन के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो पहले आप आ जाओ ग्राम सीड। दिस वन ग्राम सीड। ग्राम आपने देखा है, चने का बीज, ग्राम सीड। कहते हैं कि ग्राम सीड डीप ब्राउन कलर्ड होता है, जिसके एंटीरियर एंड टैपरिंग होते हैं। टैपरिंग में संकीर्ण, नुकीला। क्लियर? कि ग्राम सीड डीप ब्राउन कलर्ड होता है, जिसका एंटीरियर एंड टैपरिंग होता है। इस सीड के चारों ओर 2 लेयर्ड वॉल्स, 2 सतहों के सीड कोट्स पाए जाते हैं। इसका आउटर सीड कोट, जो रेड से मैंने बनाया, सीड कोट मीन बीज का आवरण, दैट इज इनवेलप। क्लियर? तो इसका आउटर सीड कोट थिक, हार्ड तथा ब्राउन कलर्ड होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं टेस्टा। क्लियर? जबकि इसका इनर सीड कोट, जो ब्लैक से मैंने बनाया, इनर सीड कोट थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है, जिसे हम लोग कह देते हैं टेगमेन। या टेस्टा तथा टेगमेन ग्राम सीड में एक दूसरे से फ्यूज्ड रहता है। हमेशा याद रखेंगे कि ग्राम सीड में टेस्टा और टेगमेन दोनों एक दूसरे से फ्यूज्ड रहता है, आपस में जुड़ा रहता है। क्लियर? कहते हैं कि ग्राम सीड के टैपरिंग एंड की ओर, यह जो नुकीला सिरा है, उस ओर एक पोर में छिद्र, एक पोर पाया जाता है, जिसे हम लोग कह देते हैं माइक्रोपाइल। याद कीजिए, आपने कहा था कि ओव्यूल डेवलप करता है तो एक सीड का निर्माण करता है। फर्टिलाइजेशन में पढ़ा था आपने। तो ओव्यूल में भी एक पोर था और उसे आपने कहा था माइक्रोपाइल। एक्चुअली वही माइक्रोपाइल यहाँ प्रेजेंट होता है। कहते हैं कि यदि किसी सोक्ड ग्राम सीड, सोक्ड मीन नम, भीगा हुआ, फुलाया हुआ, यदि किसी सोक्ड ग्राम सीड को जेंटली, धीरे धीरे दबाया जाए, तो यह जो माइक्रोपाइल है, वहां से स्मॉल एयर बबल्स बाहर निकलते हैं। इसका अर्थ है कि यहाँ पोर प्रेजेंट है। क्लियर? कहते हैं कि इस माइक्रोपाइल से वाटर अंदर प्रवेश करता है और इस सीड के जर्मिनेशन में हेल्प करता है, सहायता प्रदान करता है। ग्राम सीड के टैपरिंग एंड की ओर ही, या कहें माइक्रोपाइलर एंड की ओर ही, एक और डिप्रेशन, दबा हुआ, धंसा हुआ स्थान, एक और डिप्रेशन पाया जाता है, जिसे हम लोग कह देते हैं हाइलम। और इसी हाइलम से इस सीड का फ्यूनिकल अटैच्ड होता है। याद कीजिए कि ओव्यूल जो था, वहां एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर था, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, उसे आपने कहा था फ्यूनिकल। और ओव्यूल का वह स्थान जहां से यह फ्यूनिकल अटैच्ड होता है, उस स्थान को आपने कहा था हाइलम। तो ये हाइलम यहाँ भी प्रेजेंट है। क्लियर? कहते हैं कि ग्राम सीड के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक एक
रीज मीन उभार, उभरा हुआ स्थान। एक रीज पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं रैफे। ओव्यूल में भी था, आपने कहा था कि जब ओव्यूल इन्वर्टेड हो जाता है तो वह जो फ्यूनिकिल है वो इंट्यूबमेंट के साथ एक रीज, एक उभार का निर्माण करता है और उसे ही हम लोग कह देते हैं रैफे, और वही रैफे यहाँ भी प्रेजेंट है। क्लियर। कहते हैं कि यदि ग्राम सीड के सीड कोड्स को सावधानी पूर्वक हटाया जाए, आपके घरों में भी वो ग्राम सीड होते चना, उसका वो जो सोक्ड ग्राम सीड है उसके सीड कोड को हटाएंगे तो उसके अंदर दो येलोइश व्हाइट फ्लेशी स्ट्रक्चर्स, बिल्कुल ना व्हाइट होता है और ना ही बिल्कुल येलो होता है, येलोइश व्हाइट पीलापन लिए हुए दो फ्लेशी स्ट्रक्चर्स, दो मांसल संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम लोग कह देते हैं कोटाइलेडन्स। वह जो ग्राम सीड के अंदर दो फ्लेशी स्ट्रक्चर्स हैं उसे हम लोग कह देते हैं कोटाइलेडन्स, और उन्हीं दोनों कोटाइलेडन्स के बीच एम्ब्रियो एक्सिस दबा रहता है, प्रेजेंट रहता है। आप कहते हैं ना कि सीड्स में रहते हैं एम्ब्रियो। क्लियर। और एम्ब्रियो एक्सिस को हम लोग कह देते हैं क्या, टाइजेलम। हमेशा याद रखिएगा, द एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड टाइजेलम। क्लियर। और ये जो कोटाइलेडन्स है एक्चुअली इस सीड का फूड उसी कोटाइलेडन्स में स्टोर्ड रहता है, संग्रहित रहता है, जमा रहता है, जिसका उपयोग होगा एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के समय। क्लियर। तो मैंने कहा कि ये जो दोनों कोटाइलेडन्स हैं उन्हीं के बीच एम्ब्रियो एक्सिस दबा रहता है। लाइक अगर ये मान ले कि एम्ब्रियो एक्सिस है तो ये दोनों फ्लेशी कोटाइलेडन्स हैं, उन्हीं के बीच दबा रहता है। क्लियर। कहते हैं कि एम्ब्रियो एक्सिस का वह पार्ट जो पॉइंटेड एंड की ओर होता है, टैपरिंग एंड की ओर होता है, उसे हम लोग कह देते हैं रेडिकल, जबकि दोनों कोटाइलेडन्स के बीच दबे हुए एम्ब्रियो एक्सिस के पार्ट को हम लोग कह देते हैं प्लीम्यूल। क्लियर। एम्ब्रियो एक्सिस को आपने कहा टाइजेलम, टाइजेलम का दो पार्ट रेडिकल एंड प्लीम्यूल, तो जो टैपरिंग एंड की ओर होगा, नुकीले सिरे की ओर होगा, दैट इज रेडिकल, और दोनों कोटाइलेडन्स के बीच अंदर की ओर जो पार्ट रहते हैं उसे हम लोग कह देते हैं प्लीम्यूल। क्लियर। जर्मिनेशन के समय सर्वप्रथम यह रेडिकल बाहर की ओर निकलता है। आप घर में हम लोग जो चना है उसको वो पानी में डालते हैं, वो जो स्प्राउट्स खाते हैं लोग, अंकुरित जो अनाज खाते हैं, तो गौर कीजिए कि व्हाइटिश पार्ट जब सीड में जर्मिनेशन होता है तो व्हाइट पोर्शन जो सबसे पहले निकलता है दैट इज रेडिकल। क्लियर। ग्राम सीड में घर में भी चना हम लोग जो है फुलाते हैं तो व्हाइट पोर्शन वह जो ग्राम सीड से निकलता है बाहर दैट इज रेडिकल। क्लियर। तो जर्मिनेशन के समय यह सर्वप्रथम यह रेडिकल बाहर की ओर निकलता है और निर्माण करता है रूट्स का। ये दोनों कोटाइलेडन्स हो गए और इन्हीं के बीच दबा रहता है एम्ब्रियो एक्सिस। एट फर्स्ट द रेडिकल ग्रोस टू फॉर्म रूट्स, और उसके पश्चात क्या होता है कि ये दोनों कोटाइलेडन्स अलग होते हैं, देन प्लीम्यूल ऊपर की ओर ग्रो करेगा और निर्माण कर देता है शूट का। शूट तो आप जानते हैं दैट इज एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर। तो रेडिकल सबसे पहले निकलेगा और वो ग्रो करेगा तो निर्माण करेगा रूट्स का, एंड देन प्लीम्यूल जो पार्ट आपने कहा कि दोनों कोटाइलेडन्स के अंदर दबे रहते हैं, तो प्लीम्यूल ऊपर की ओर ग्रो करेगा तो निर्माण कर देगा शूट का, दैट इज स्टेम एंड लीव्स का। क्लियर। इट इज ग्राम सीड। कम टू नेक्स्ट, दैट इज कास्टर सीड। नेक्स्ट हम लोग तुरंत देखेंगे कास्टर सीड। कास्टर सीड आपने देखा होगा, मैं तुरंत फिगर भी बना देता हूं, तुरंत फिगर बनाता हूं, आप देख लेंगे। कास्टर सीड भी डीप ब्राउन कलर्ड होता है, तुरंत थोड़ा समय लगेगा, तुरंत बन जाएगा, आप तुरंत हम लोग समझ भी लेंगे। इसके बाहर भी 2 लेयर्ड होंगे सीड कोट्स। क्लियर। एंड एक
कैरेक्टरिस्टिक है कास्टर सीड का, आप देखे होंगे। दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज हाइलम, raphe, and many spots like this are present on castor seed. Clear? Many spots are present. You may color these. आप इसको कलर भी कर लेंगे तो अच्छा बनेगा। क्लियर? आप आ जाओ, आप बाकी बनाते रहना, सारा ऐसा ही होगा। अब समझिए, कहते हैं कि कास्टर सीड भी डीप ब्राउन कलर्ड होता है जिस पर व्हाइट कलर के अनेक पैचेस प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? कास्टर सीड के एंटीरियर एंड पर एक व्हाइट फ्लेशी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं कैरंकल। कास्टर सीड का जो एंटीरियर पार्ट है वहां व्हाइट फ्लेशी स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं कैरंकल, या इसी को कहा जाता है स्ट्रोफियोल। इसी को हम लोग कह देते हैं क्या? स्ट्रोफियोल। कहते हैं कि यह जो कैरंकल है वह हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है, वो वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है जिससे कास्टर सीड के जर्मिनेशन में सहायता मिलती है। द कास्टर सीड इज आल्सो सराउंडेड बाय 2 लेयर्ड सीड कोट्स। ठीक उसी प्रकार से आउटर सीड कोट जो होता है वो थिक एंड हार्ड होता है, उसे हम लोग कह देंगे टेस्टा, एंड द इनर सीड कोट इज थिन एंड मेम्ब्रेनस व्हिच इज कॉल्ड टेगमेन। जैसे वहां था, आपने जैसे ग्राम सीड में पढ़ा। क्लियर? और इन दोनों को मिलाकर हम लोग कह देते हैं सीड कोट्स। तो मैंने कहा कि इसका आउटर सीड कोट थिक एंड हार्ड होगा जिसे कह देंगे टेस्टा, और इनर सीड कोट थिन एंड मेम्ब्रेनस होता है जिसे हम लोग कह देते हैं टेगमेन। यह टेस्टा और टेगमेन ये कास्टर सीड में एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होता है। ग्राम सीड में एक दूसरे से फ्यूज रहते हैं, बट कास्टर सीड में ये एक दूसरे से फ्यूज्ड नहीं होते हैं। क्लियर? कहते हैं कि कास्टर सीड के कैरंकल एंड की ओर एक पोर, एक छिद्र पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं माइक्रोपाइल। क्लियर? कोई भी सीड है उसमें माइक्रोपाइल रहना है। कास्टर सीड में यह जो माइक्रोपाइल है एक्चुअली ये कैरंकल से कवर्ड रहता है, ढका रहता है। मैंने पढ़ाने के लिए अलग बना दिया। ग्राम सीड में आप घर में भी देखेंगे क्लियर कट माइक्रोपाइल आपको नजर आएंगे, बट कास्टर सीड में क्या होता है कि यह जो कैरंकल है वो ढके रहता है इस माइक्रोपाइल को। क्लियर? कहते हैं कि इस सीड के कैरंकल एंड की ओर ही एक और डिप्रेशन पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं हाइलम, और आपने कहा कि इसी हाइलम से इस सीड का फ्यूनिकल अटैच्ड होगा। कास्टर सीड के एंटीरियर एंड से पोस्टीरियर एंड तक भी एक रिज, एक उभरा हुआ स्थान पाया जाता है जिसे हम लोग कह देते हैं रैफे, जैसे ग्राम सीड में था। क्लियर? कहते हैं कि यदि कास्टर सीड के सीड कोट्स को सावधानी पूर्वक हटाया जाए तब हम पाते हैं कि कास्टर सीड में इस सीड कोट्स के अंदर एक व्हाइट फ्लेशी स्ट्रक्चर पाया जाता है। आपने ग्राम सीड में कहा कि 2 कोटाइलेडन्स होते हैं, यहाँ कोटाइलेडन्स नहीं है। आप कास्टर सीड के सीड कोट्स को कभी रिमूव करेंगे तो उसके अंदर एक ही फ्लेशी स्ट्रक्चर पाया जाता है, दैट इज एंडोस्पर्म। उस पार्ट को हम लोग कह देते हैं क्या? एंडोस्पर्म। और कास्टर सीड में उसी एंडोस्पर्म में वाइल के रूप में फूड स्टोर्ड रहता है। कास्टर का वाइल होता है, तेल उससे निकलता है, आप जानते भी होंगे। क्लियर? तो एक्चुअली उसी एंडोस्पर्म में वो जो कास्टर सीड है उसका फूड वाइल के रूप में स्टोर्ड रहता है, और उसी एंडोस्पर्म के अंदर 2 थीन एंड पेपरी, पतला बिल्कुल कागजनुमा, 2 थीन एंड पेपरी कोटाइलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? चूंकि यहाँ हमेशा याद रखिए कि कास्टर सीड में फूड स्टोर्ड है एंडोस्पर्म में, तो चूंकि यहाँ फूड स्टोर्ड है एंडोस्पर्म के अंदर, इसलिए इसके कोटाइलेडन्स जो होते हैं वे थीन एंड पेपरी होते हैं, बिल्कुल पतले और कागजनुमा होते हैं। क्लियर?
और इन्हीं दोनों कोटाइलेटन्स के बीच एम्ब्रियो एक्सिस दबा रहता है। एम्ब्रियो एक्सिस को आपने कहा टाइजेलम, हमेशा याद रखेंगे कि एम्ब्रियो एक्सिस इज कॉल्ड एज टाइजेलम। तो आपने कहा कि एम्ब्रियो एक्सिस का दो पार्ट, रेडिकल एंड प्लीम्यूल। तो एम्ब्रियो एक्सिस का वह पार्ट जो बाहर की ओर होता है या कहें पैरेंकल एंड की ओर होता है, उस पार्ट को हम लोग कह देते हैं क्या, रेडिकल। उस पार्ट को ही हम लोग कह देंगे रेडिकल। दीज आर कोटाइलेटन्स, यही दोनों कोटाइलेटन्स हैं, थिन एंड पेपरी होते हैं। क्लियर। तो मैंने कहा कि एम्ब्रियो एक्सिस का वह पार्ट जो बाहर की ओर स्थित होता है उसे हम लोग कह देते हैं रेडिकल, जबकि इन दोनों कोटाइलेटन्स के बीच जो एम्ब्रियो एक्सिस का पार्ट दबा रहता है उस पार्ट को हम लोग कह देंगे प्लीम्यूल। उस पार्ट को यहाँ लिख देते हैं, उस पार्ट को हम लोग कह देते हैं क्या, प्लीम्यूल। एम्ब्रियो एक्सिस का दो पार्ट हमेशा याद रखेंगे, जो बाहर की ओर होगा उसे कह देंगे रेडिकल और अंदर की ओर जो ब्रेस्ट होता है उसे हम लोग कह देते हैं प्लीम्यूल। क्लियर। जर्मिनेशन के समय सर्वप्रथम यह रेडिकल ठीक उसी प्रकार से बाहर की ओर ग्रो करता है और निर्माण करता है रूट्स का। क्लियर। देन कास्टर सीड में एक और कैरेक्टरिस्टिक है, पहले तो रेडिकल ग्रो करेगा, निर्माण करेगा रूट्स का, वो सॉइल के अंदर ग्रो करेंगे, एंकरेज की क्रिया होगी। उसके पश्चात क्या होता है कि ये दोनों कोटाइलेटन्स वो भूमि की सतह से ऊपर निकल आते हैं। इपीजियल जर्मिनेशन होता है, आगे हम लोग जर्मिनेशन पढ़ेंगे। तो ड्यूरिंग जर्मिनेशन द बोथ कोटाइलेटन्स इमर्ज आउट अबव द ग्राउंड सरफेस एंड फॉर्म फर्स्ट टू लीव्स। ये याद रखिएगा कि कास्टर सीड में क्या होता है कि रेडिकल जब ग्रो कर जाता है, इसके पश्चात ये दोनों कोटाइलेटन्स भूमि की सतह से ऊपर निकल आते हैं और पहली दो पत्तियों का निर्माण करते हैं। क्लियर। और देन प्लीम्यूल ऊपर की ओर ग्रो करेगा तो निर्माण करेगा शूट का। शूट मीन एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर। तो मैं समझता हूँ ये दोनों सीड क्लियर हो गया होगा। ग्राम सीड में फूड स्टोर्ड है कोटाइलेटन्स के अंदर, हमेशा याद रखेंगे, जबकि कास्टर सीड में फूड स्टोर्ड है कहाँ, एंडोस्पर्म के अंदर, और यहाँ कोटाइलेटन्स होते हैं थिन एंड पेपरी। क्लियर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पुनः देखेंगे मेज ग्रेन, देन जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, फैक्टर अफेक्टिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, सीड डॉर्मेंसी। सीड में भी काफ़ी कुछ पढ़ना है, एनसीईआरटी बुक देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए तब तक के लिए हम विदा लेते हैं और आप मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। ओके। कोई क्वेश्चन हो जरूर पूछें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं बार बार कहता हूँ कि आप शरण्स बायोलॉजी क्लासेस जो लेक्चर आप देख रहे हैं उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें। क्लियर। देन बाय बाय।